लोग कहते हैं प्यार बांटने का नाम होता है। हम सफ़र बनने का मतलब किसी और की चाहत को चाहने का नाम होता है। किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का नाम होता है। सफ़र में आप अकेले नहीं रहेंगे। आज से किसी और के साथ आपको चलना होगा। ये सारी बातें हम सफ़र शब्द कहता है। कोई और इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको बांटने आएगा। ये वो जैसे दबे शब्दों में कहता है। पर क्या मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, खुद को बांटने के लिए? देखो, किसी और की पसंद को पसंद करना ये मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हम जो होते हैं ना, हम अक्सर ऐसा करते आते हैं। हमें पता नहीं होता, पर हम बहुत कम अपनी खुद की किसी पसंद को पसंद कर पाते हैं, क्योंकि अक्सर हम दूसरे की पसंद में जैसे बस ढल जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि कब किसी और की पसंद हमारी हो जाती है। जब लगातार हम उसकी अच्छाई, उसकी बातें हर किसी से सुनते हैं ना, तो वो बस जैसे हमारी हो जाती है। तो अपने हमसफ़र की पसंद को अपना बनाना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। पर अगर कोई चीज़ मुश्किल होगी तो वो होगा खुद को बांटना उसके साथ, और वो भी उम्र भर। बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि मैं तो उनमें से हूं ना जिसने अपने आप को कभी नहीं बांटा, और जितना बांटा वो सभी के लिए था, और जितना छिपाया वो सिर्फ मेरे लिए था। तो हमसफ़र शब्द के साथ मैं अपनी इस ज़रूरत को कैसे पूरा कर पाऊंगी? क्योंकि उसके साथ रहने का मतलब ही होता है कि उसके साथ आधा आधा अपना सब बांटना, और मैं तो उसके साथ अपने आप को बांट नहीं पाऊंगी। तो क्या हमारा रिश्ता चलेगा नहीं? क्या वो मुझे समझेगा नहीं? या क्या मैं उसे पूरी तरीके से समझ पाऊंगी? क्या मैं उसकी ज़िंदगी में शामिल हो पाऊंगी? मतलब हम सफ़र बनकर जो दो जिंदगियां एक होंगी, क्या वो सच में एक हो पाएंगी? आखिर कितना समझेंगे हम एक दूसरे को? क्योंकि हमसफ़र शब्द का मतलब तो ये भी होता है ना कि अपने हमसफ़र को समझना, और ये समझने की जिम्मेदारी किसी एक शख्स की ही तो नहीं होती ना। ये तो दोनों तरफ का रिश्ता है, तो दोनों को ही समझना होगा। तो क्या वो मुझे समझेगा? या क्या मैं उसके रंग में रंग पाऊंगी? जैसा वो चाहता है मैं वैसा खुद को दिखा पाऊंगी, बन पाऊंगी उसकी, बांट पाऊंगी उसकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में, समझ पाऊंगी उसकी हर एक खुशी को, हर एक गम को, या उनके अनकहे अल्फाजों को मैं पढ़ पाऊंगी? बताओ मुझे, क्या वो कोशिश करेगा समझने की मुझे? क्या वो समझेगा मुझे कि मुझे ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है? क्या वो समझेगा मुझे कि मैं कभी कभी बस चुप हो जाती हूँ? क्या वो समझेगा कि मैं बस कई दिनों तक बिल्कुल भूलना नहीं चाहती हूँ? क्या उसे पता लगेगा कि मेरे लिए खुशी के जो मायने हैं वो हर वक्त हंसते रहने के नहीं हैं? मुझे खामोशी से भी उतना ही प्यार है जितना मैं मुस्कुराना पसंद करती हूँ। मुझे किसी और से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि मैं बस खुद को हर वक्त हर किसी के साथ बांटना पसंद करती हूँ। मैं उससे प्यार करूँगी, यकीन दिलाऊंगी उसे कि मैं उसकी हूँ, पर पूरी तरीके से मैं कभी उससे खुद को बांट नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये मुझसे होगा ही नहीं। मैंने बहुत हद तक, बहुत लंबे वक्त तक खुद को किसी से नहीं बांटा है। तो ये आदत है ना, और आदतें तो इतनी आसानी से बदलती नहीं। क्या वो इतना सब्र रख पाएगा? क्या हमारा रिश्ता चल पाएगा? मुझे नहीं पता। इसीलिए मुझे ये प्यार शब्द ना थोड़ा अजीब लगता है। इतनी आसानी से इस पर यकीन नहीं होता, क्योंकि प्यार की पहली ही शर्त ये होती है कि आपको बांटना होगा। कम या ज़्यादा करोगे तो रिश्ता पलड़े में बैठ जाएगा, और एक तरफ का झुकाव किसी भी रिश्ते की नींव को हिलाने के लिए
काफ़ी होता है। रिश्ते की नींव ही, मजबूती ही इसी चीज़ पर होती है जहाँ दोनों तरफ से कोशिशें की जाएं। और अगर मेरी कोशिश कम पड़ गई तो हमारा रिश्ता नहीं निभ पाएगा ना। इसीलिए मुझे डर लगता है कि हमसफर शब्द सुनकर ही जैसे बस मन करता है भाग जाओ, कि जिम्मेदारी उठा नहीं पाऊंगी ना मैं। और अगर उठा ली तो कैसे चल पाऊंगी? क्या वो मुझे थाम लेगा? क्या वो मुझे समझ लेगा? बहुत उबाऊ चीज़ है ये सोचना भी, इसीलिए अब तक इस चीज़ पर सोचना नहीं चाहती। पर जब माँ कहती हैं कि बेटा अब उम्र हो गई है, शादी करनी होगी, तो मैं बस सिर्फ उन्हें देखती हूँ और पूछती हूँ क्या ये इतना ज़रूरी है? एंड माँ सिर्फ मुस्कुरा कर ये कहती हैं कि हाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब उम्र हो जाएगी ना तो बुढ़ापे में एक हमसफ़र चाहिए होगा जो संभाल सके तुम्हें। एंड मैं फिर बस खुद से कहती हूँ क्या बुढ़ापे तक हमारा रिश्ता चल पाएगा? क्या कोई ऐसा होगा जो मुझे समझ पाएगा, बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट कर पाएगा जैसी मैं हूँ? और बदले में मैं भी उससे वादा करूँगी कि मैं भी उसे बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करने की कोशिश करूँगी जैसा वो है। और अगर बदलना ही होगा हम दोनों को तो साथ में बदलेंगे, धीरे धीरे, वक्त देते हुए दोनों को, क्योंकि आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती और जो चीज़ें बदल जाएं वो ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं चलती।